guys, welcome back to my channel. Finally our channel has hit 10,000 subscribers, so thank you all so much. मैं सोच रही थी कि 10,000 सब्सक्राइबर्स पे मुझे कौन सी वीडियो करनी चाहिए। आज की मेरी वीडियो थोड़ा मेरा परसेप्शन है और मेरा पर्सपेक्टिव है ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ब्यूटी कम्युनिटी इन इंडिया स्पेशली एंड रिगार्डिंग द PRs। सो बीच में मैं बहुत ज़्यादा MIA थी, आई वॉज मिसिंग इन एक्शन, आई वॉज नॉट अपलोडिंग लॉट ऑफ पोस्ट on Instagram and on YouTube on beauty. So why my content was so restricted, why I refused to take lot of PRs in last 1.5 years. If you want to know the drill and you want to know what's the tea, then please keep on watching. So first of all, giving you guys a little intro. So I got my first PR when I was at 200 subscribers. Initially मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी मुझे PR packages आते थे, और मैंने बहुत PR पैकेजेस लिए हैं, बट यू गाइज वुड नो कि मैंने अपने YouTube चैनल पे इतने ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं करे हैं ब्रांड्स के, ना मैंने Instagram पे इतना रिव्यू किया है ब्रांड्स का जिन के भी स्पेशली मुझे PR पैकेजेस आए हैं, उनके काफ़ी सारे रीजंस हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ अ ब्रांड इज सेंडिंग यू आउट अ प्रोडक्ट, they will obviously expect you to talk good about them, and bad आप इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते, and वो एक ऊपर तलवार लटकी रहती है कि अगर आपने ज़रा सा भी कुछ उनके ब्रांड के बारे में या उस प्रोडक्ट के बारे में गलत बोल दिया, so next PR collaboration के लिए they will not approach you, and this is something that does not go well with me because I cannot call a bad product good just for the sake of getting into their PR list. So मेरे काफ़ी ब्रांड्स के साथ इसी बात को लेके नहीं बनी है, एंड वन एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू इज द लॉरियल माइक्रो एसेंस। जस्ट अ सेकेंड, आई किड यू नॉट गाइज, ये वाला प्रोडक्ट आपने ऑलमोस्ट कितना देखा होगा लोगों को इसके बारे में बात करते हुए, एंड इवन आई रिसीव्ड दिस प्रोडक्ट एंड आई डिडंट टॉक अबाउट इट, एंड दिस वॉज फ्रॉम अ वेरी बिग ब्रांड लाइक लॉरियल, बट मेरे को नहीं, ये अच्छा ही नहीं लगा प्रोडक्ट, तो मैंने इसके बारे में बात करने से ही मना कर दिया, एंड एवर सिंस देन आई हैव नेवर रिसीव्ड एनी PR फ्रॉम लॉरियल। लॉट ऑफ ब्रांड्स वांट यू टू रिव्यू देयर प्रोडक्ट्स ऑन Amazon, एंड जैसे कि मैंने पॉइंट नंबर 1 में बोला, आप बुरा तो नहीं बोल सकते हो। मुझे कितने ब्रांड्स ने बोला है कि हे व्हाई डिड यू गिव अस जस्ट 3 stars, वी एक्सपेक्टेड 5 stars फ्रॉम यू, एंड व्हेन आई से देम कि ओके योर प्रोडक्ट हैज दिस गॉन, दे आर लाइक it doesn't matter, we sent you products because we wanted a 5 star on Amazon, and कितने सारे ही WhatsApp के ग्रुप्स हैं जिसपे मुझे ऐड किया गया था, बट आज की डेट में आई एम नॉट एडेड इन एनी WhatsApp ग्रुप टू बी ऑनेस्ट यू गाइज, बट इनिशियली आई वॉज एडेड इन अ लॉट ऑफ WhatsApp ग्रुप जहाँ पे डेली के डेली इतने अननोन ब्रांड्स नोन ब्रांड्स के आते रहते हैं कि अरे ये वाला प्रोडक्ट वी विल बी सेंडिंग यू, यू जस्ट हैव टू राइट गुड रिव्यूज ऑन Amazon, एंड बीइंग अ कंज्यूमर एंड बीइंग अ बायर, व्हेन आई गो एंड लुक एट अ प्रोडक्ट ऑन Amazon, मैं सबसे ज़्यादा रिलाई करती हूँ वहाँ पे रिव्यूज पे, एंड व्हेन आई सी कि अ ब्रांड हैज जस्ट गॉट 5 stars आउट ऑफ फ्रॉम 100 people, आई जस्ट It's get very confusing for me also कि यार ये सच्ची मुच्ची के सही वाले रिव्यूज हैं या फेक रिव्यू है। तो जो चीज़ मुझे एज अ कंज्यूमर नहीं पसंद, एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं वो चीज़ कैसे कर सकती हूँ। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट आई हैव स्टॉप टेकिंग PRs फ्रॉम ब्रांड्स। आई डोंट एनी मोर कोलैबोरेशन इज बिकॉज ऑफ द बार्टर कोलैबोरेशन सिस्टम। तो इस केस में होता ये है कि ब्रांड विल आस्क यू टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम योर ओन मनी, एंड वंस यू हैव डन रिव्यूइंग द प्रोडक्ट दे विल give you the money back, but ऐसा आप लोगों को मैं बता दूं कि इस चीज़ में ना मेरे इतने पैसे डूबे हैं, क्योंकि इनिशियली मैं अपने पैसे लगा लगा के प्रोडक्ट्स बाय करती थी, बट जैसे मैंने बताया इफ़ आई डोंट लाइक अ प्रोडक्ट आई वुड नॉट गिव इट अ गुड रिव्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो मैं अगर कुछ बैड रिव्यू उसके बारे में लिख देती थी, देन द ब्रांड वुड नॉट लाइक इट, एंड उसके बाद वो मेरा रिवर्ट करना बंद कर देंगे, मेरे मैसेजेस देखना बंद कर देंगे, या फिर देख के इग्नोर कर देंगे, एंड वो पैसे मुझे कभी वापस मिलते ही नहीं थे। तो इवन इफ यू आर नॉट डूइंग पेड, एटलीस्ट अगर मैंने अपने पैसे लगाए हैं किसी चीज को लेने में, तो एटलीस्ट मेरे पैसे तो आपको रिटर्न करने चाहिए, बट दैट डज नॉट हैपन। सो आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस शिट। आई डोंट वांट टू एक्सपोज द ब्रांड, but this has happened a lot with me, so that's also one of the reason I have stopped doing PR collaborations, especially for that Amazon review thing. That thing I truly hate. You guys would know that I have also started following a very minimalistic life. I don't want to
होड प्रोडक्ट्स एंड एक साथ मैं आप लोगों को इतने रिकमेंडेशन नहीं देना चाहती कि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि थोड़ा सा मेंटली होता है कि आपके जब फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स कुछ आपको रेकमेंड करते हैं तो यू जस्ट फील लाइक यार मे बी आई शुड जस्ट ट्राई दिस वन प्रोडक्ट, और आप वो परचेज कर लेते हो. इट्स लाइक अ वेस्टेज ऑफ मनी एंड यू आर पुटिंग योर स्किन थ्रू सो मच ऑफ थिंग्स एंड प्लास्टिक वेस्ट, एनवायरमेंटल इश्यूज, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन दैट आई डिडंट एंड अप हैविंग लॉट ऑफ PRs. On the similar line is my next reason कि I cannot test lot of products on my face at once. तो I cannot be like कि आज एक हफ्ता मैंने एक फेस वॉश यूज़ किया और एक हफ्ते फेस वॉश यूज़ करके मैं आपको बता रही हूँ कि ओ वाओ दिस फेस वॉश इज सो गुड और दिस स्किन केयर इज सो गुड, यू शुड ट्राई, एंड नेक्स्ट वीक मैं कुछ और यूज़ कर रही हूँ एंड मैं कुछ और आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ. टू बी ऑनेस्ट यू गाइज, 1 week is not sufficient to test a product, and also you should not be changing lot of skincare every week. So even though I respect all the beauty bloggers to put their skin through so much, but वो चीज़ मैं नहीं कर सकती क्योंकि I have a very acne prone skin and कोई भी चीज़ मेरे फेस के साथ रिएक्ट कर जाती है बहुत easily, and ऐसा मेरे साथ हो रखा है कि just for the sake of reviewing a product I ended up using products which I didn't like, but I got it in PR and it just didn't go well with my skin, and then I didn't end up reviewing it. Then again brands ke natak, nautanki and all that. So I just refrain myself from all that hassle. Next reason is that I do not personally like having lot of products, and ये मेरा personal opinion है. जब initially मुझे बहुत सारे PRs आते थे ना, बहुत अच्छा लगता था यार आज कौन से ब्रांड से आया है, आज कौन से ब्रांड से आया है. But then there came a time in my life कि मेरा पूरा vanity सामान से भरा होता था, डब्बों में नए नए प्रोडक्ट्स पड़े रहते थे, एंड आई कुडंट इवन यूज ऑल ऑफ इट, राइट, क्योंकि मैं रोज रोज नई नई चीज़ें नहीं ट्राई कर सकती थी, एंड आई यूज टू मेक श्योर कि मैं एक चीज़ को ख़त्म करूँ देन मैं नेक्स्ट चीज़ को यूज़ करूँ, एंड इवेंचुअली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्सपायर्ड. ना मैं ब्लॉक सेल करती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक सेलिंग द यूज्ड स्टफ, और ना ही मेरे नोन में इतने लोग हैं जिनको मैं अपना स्किन केयर दे सकूँ, डीक्लटर कर सकूँ, एंड इट ended up being expired. And then I realized कि इतना सारा PR worth नहीं है. Just take up and collaborate with brands which you know is good and which will add value to your content and to your recommendation. उन्हीं brands के साथ collaborate करने में फ़ायदा है. So yeah guys, these were all the reasons that why I was so much MIA and why do not I accept lot of PRs from brand. मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आज भी मैं PRs accept नहीं करती हूँ. Still I do get PRs, but I take full responsibility कि मैं जब तक उस प्रोडक्ट के बारे में श्योर ना हो जाऊँ I do not talk about it. and सबसे पहली चीज़ें जो एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं दिमाग में रखती हूँ, दैट फर्स्ट दैट आई कोलैबोरेट विद गुड ब्रांड्स जिनकी खुद की वैल्यू हो, नॉट जस्ट एनी रैंडम ब्रांड इन द मार्केट जो बस ये चाहते हैं कि किसी तरह माइक्रो इन्फ्लुएंसर उनके बारे में अच्छे अच्छे रिव्यूज़ यहाँ वहाँ पोस्ट कर दें, एंड that does not how it works with me. And I collaborate with smaller brands, homegrown brands जो वाकई में अच्छे products create करते हैं which is good for skin, and definitely I will recommend you guys once I test it on my skin and it works for me, and that's when you will be getting the recommendation. So this is why I was just not very happy with what is going on in the beauty community. हर दूसरे तीसरे दिन कुछ नए recommendations आ रहे हैं, काफ़ी हिपोक्रेसी भी लोगों की दिखती थी मुझे, तो फिर बस वो सब चीज़ें मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा था, एंड आई वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग इफ आई शुड कंटिन्यू विद दिस beauty content creation, and that is why I was not a lot posting on my channel. लेकिन अब मुझे निर्वाणा आ चुका है, and my content creation is definitely going to be a lot different from what it used to be. And now since we are a family of 10,000 subscribers, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी that please let me know what kind of content you want to see on my channel. I'll create that for you guys, and I hope that आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो. आपका भी कुछ ओपिनियन हो इस पूरे टॉपिक को लेके, you can definitely tell me in the comment section, and follow me on Instagram guys. I do post lot of fitness related content also, and जिन लोगों को नहीं पता है, I even have one more channel on YouTube, and that is for fitness. So if you guys are thinking about getting fit in this lockdown, do consider checking that channel out, and until my next video, bye.